तक देख लिया तो पहले आराम से समझते हैं क्या लिखा है कि किसी बीजी व्यंजक में जो चर की घात हो, चर की घात हो, केवल पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक, और गैर ऋणात्मक हो, मतलब पूर्णांक हो वो भी क्या हो, धनात्मक हो, केवल क्या हो, तभी हम उसे बहुपद कहेंगे। आराम से पढ़ो क्या कहता है, केवल चर की घात, किसकी घात, चर की घात क्या होना चाहिए, चर की घात पूर्णांक, पूर्णांक के साथ साथ क्या, धनात्मक होगा, तभी हमारा बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया। बहुपद की परिभाषा से हमें ये समझ में आया। ये हम चलते हैं एग्जाम्पल कुछ इसके देखते हैं कि कौन सा पद बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। चलते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन से एग्जाम्पल हमारे बहुपद है, कौन से एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, जैसे हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुपद है। ठीक है, और इसी में दे दिया जाए एक्स प्लस 5 दिया है, तो भी हमारा ये क्या है, बहुपद है। अगर एक्स माइनस 2 दिया जाए तो भी क्या है हमारा ये बहुपद है, बराबर 0 करके। अगर हमें दे दिया जाए क्या, एक्स करके माइनस करड़ी में 2 कह दे, तो भी हमारा ये क्या है, बहुपद है। यक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 5 कह दे, तो भी क्या है, बहुपद है। यक्स के माइनस 2 करड़ी में 3/2 कह दे, तो भी बहुपद है। अगर आपको यहां से वाई स्क्वायर माइनस 2/3 y प्लस 6 कह देगा, तो भी हमारा बहुपद है। यदि हमें कह दे कि 3x स्क्वायर प्लस करड़ी में 2x माइनस करड़ी में 3, तो हम कहेंगे हाँ हाँ ये सभी क्या है, बहुपद है। सर तो कौन है जो बहुपद नहीं है, तो बहुपद की नहीं की पहचान ये कहता है, आपने ऊपर डिफिनीशन में भी देखा कि चर की घात, किसकी, चर की घात एक पूर्णांक हो, पूर्णांक होने के साथ साथ वे धनात्मक होगा। तो हमने यहाँ देखा जो चर हमारा x है, घात क्या है, प्लस है, यहाँ पे चर की घात 1 है, यहाँ पे चर की घात 1 है, यहाँ भी चर की घात 1 है, चर की घात 2 है, चर की घात 1 है, चर की घात क्या है, 2 है, चर की घात 1 है, चर की घात 2 है। ये तो इसके आधार पे ये हमारा बहुपद है। लेकिन जो यहाँ पे +4 हो, चाहे माइनस कड़ी में 4 हो, 2 हो, 5 हो, -2/3 हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि यक्स का जो पावर है क्या है, पावर, इसमें हमें ये देखना है कि जो यक्स का पावर है वो धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, धनात्मक। और एक प्रकार से वो पूरा इस तरह हो सकता है, +1 हो जाए, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 चाहे 500 हो। अगर चर की घात यदि हमारी धनात्मक है, वो भी पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो, क्या दिया ना, पूर्णांक में कौन सा हो, धनात्मक हो, तभी हमारा क्या है, वो बहुपद है। तो बहुपद समझ में आ गया। अब सर बहुपद कौन नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है जिसके x के पावर में अगर -1 है, तो यह हमारा बहुपद नहीं होगा। कौन, यह बहुपद नहीं होगा। और अगर x के पावर में 1/2 हो, तो भी यह बहुपद नहीं होगा। या 1/x हो, तो भी ये बहुपद नहीं होगा। अगर हमारा करड़ी में x हो, तो भी यह बहुपद नहीं होगा। समझ रहे नहीं, चाहे x का पावर में अगर 5/2 दिया है, तो भी हमारा बहुपद नहीं होगा। इतना यदि आप पहचान करते हैं तो बहुपद को आप पहचानना सीख जाएंगे। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल अगर आपको ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या लिया कि एक, देखो 5/x+3 यह बहुपद है, तो हम कहेंगे नहीं सर, क्योंकि x हमारा ऊपर चला जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो x कैसे बन जाएगा, 5 × x⁻1, पता है यहाँ जब कितना होता है भाई, यहाँ है पावर में आपका प्लस है, तो बड़ा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में। तो हमने अभी क्या बताया आपको कि अगर हमारा इसका घात माइनस में होगा, किसमें होगा भाई, x का घात अगर माइनस में है तो वो बहुपद नहीं है। बल्कि सर यही 5 हो जाता तो x करके 5 के पावर -1 होता, तो ये हमारा बहुपद है, बहुपद की कैटेगरी में होता है। ये किस में होता,
लेकिन ये नहीं है। सर एक और दे दिया जाए, करड़ी में यक्स और प्लस 2, ये हमारा बहुपद है भैया, क्योंकि हमारा एक्स पद किस में आ गया, ये एक्स वाला जो टर्म है हमारा किस में आ गया, करड़ी में आ गया, रूट में आ गया, जिसके कारण यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अब करड़ी को भी हम लिख सकते हैं किस रूप में, कि यक्स के पावर 1/2 प्लस 2, अर्थात ये भी बहुपद नहीं है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन से बहुपद हैं, कौन से बहुपद नहीं है। चलते हैं इसके हम अगला स्टेप पढ़ेंगे, बहुपद का मानक रूप। ठीक, तो अभी हमने क्या पढ़ा, बहुपद की परिभाषा हमने पढ़ चुका है। तो बहुपद की परिभाषा में क्या कहा गया, बहुपद की परिभाषा में छोटा बात कहा गया यही है कि हमारा ये क्या होता है, ये हमारा होता है बीजीय रूप होता है। क्या होता है, बहुपद जो हमारा होता है यह होता है बीजीय रूप। क्या होता है भाई, यह होता है बीजीय रूप में। बीजीय रूप के होने के साथ साथ जो एक्स का घात होगा, ये पावर जो होगा, ये होगा हमारा क्या, ये पावर होगा एक पूर्णांक, इसका घात होना चाहिए क्या, एक पूर्णांक हो। पूर्णांक में वो भी कौन सा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यही हमने पढ़ा बहुपद की परिभाषा में। क्या पढ़ा था कि बहुपद हमारा एक बीजीय रूप है, जो बहुपद का ये जो घातांक है, पावर इसका जो भी होगा, वो पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक भिन्न नहीं होना चाहिए। अब अगला टॉपिक क्या कहता है आपको, कि बहुपद का मानक रूप लिखिए। क्या लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। अब बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ये परिभाषा में यहाँ ये कहता है कि, क्या कहता है बहुपद का मानक रूप, कि हम बहुपद को, मतलब किसी बहुपद को, किसी, ठीक है, किसी बहुपद, किसी बहुपद को, ठीक, यक्स के घातों को, यक्स के घातों को, ठीक है, आरोही क्रम, आरोही क्रम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, मतलब हिंदी में, एक बढ़ते क्रम, क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम, ठीक है, या क्या बोला वो, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, घटते क्रम में, घटते क्रम में, ठीक है, क्या किया जाए, लिखा जाए, लिखा जाए या व्यवस्थित किया जाए। तो समझ लीजिए इस रीति को, इस रीति को क्या कहते हैं, बहुपद, बहुपद का मानक रूप। क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। कहने का मतलब एक बार अच्छे से फिर समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है, कि किसी बहुपद को हम जब लिखेंगे, जिसका x का घात होगा, उसे आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, या अवरोही क्रम में लिखा जाए, उसे बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आरोही क्रम का क्या होता है, आरोही क्रम में कैसे होता है, आरोही का अर्थ होता है बढ़ता क्रम। अब सर बढ़ते क्रम में कैसे लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये बढ़ता क्रम है, जिसे हम लोग कहते हैं आरोही क्रम। सर अवरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही मतलब एक प्रकार से उल्टा गिनती, जिसे हम लोग कहते हैं कितना, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये घटता क्रम क्या कहते हैं, अवरोही कहा जाता है। चलते हैं हम बहुपद का एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं क्या होता है। तो हमने यहाँ पे जो है एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल हमें क्या मिला, एग्जाम्पल ये मिलता है कि 5x² प्लस एक्स का क्यूब माइनस 2x प्लस 5 है। ठीक, इसे बोला आरोही क्रम में लिखेंगे, या 5x³ माइनस 5 प्लस 3x प्लस x² को क्या लिखना है, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बढ़ते क्रम में, देखो क्या लिखा है, अवरोही मतलब, आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम में क्या होगा, पहले हम जहां 5 है समझो वहां कुछ नहीं, समझो वहां x की पावर क्या है, 0 है, लगा दिया। अब यहाँ 0 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें जहां पे समझो कुछ नहीं, सबसे पहले हम लिखेंगे 5 को। किसको लिखा हमने, 5 को लिखा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि 5, ठीक है, माइनस इसके बाद क्या होगा,
2x का स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ होगा कि 2x के पावर 1 है, समझो वो हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, पावर का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर और प्लस यक्स के घाते 3। कहने का मतलब यहाँ से आप समझेंगे तो क्या दिख रहा है हमें, यहाँ केवल ये दिख रहा है कि इसमें समझो क्या है, यक्स के पावर 0 है, इसमें क्या है यक्स की पावर 1 है, इसमें क्या है यक्स की पावर 2 है, इसमें क्या है यक्स की पावर 3 है। तो डिफिनीशन तो यही कहा ना कि चर के घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाएगा, तभी हमारा वो क्या है बहुपद का मानक रूप होगा। और इसमें अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल में तो क्या है, पहले क्या करेंगे हम, जो सबसे बड़ा पावर है, जो सबसे बड़ा पावर कौन है हमारा, यक्स की घाते कौन है 3 है, तो इसको हम लिखेंगे क्या हो जाएगा 5 यक्स के घाते 3। अब जब 3 हो गया तो कौन अगला टर्म कौन सा लिखेंगे, जिसके पावर में 2 होगा, तो पावर कहाँ है यहाँ 2 है, तो उससे हम लिखेंगे उस टर्म को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि ये बन जाएगा प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक, अब प्लस अगला वो लिखेंगे जिसके पावर में हमने क्या देखा, जिसके पावर में कितना हो 1 हो, तो यहाँ पावर समझो कितना है कुछ नहीं है, तो समझो वहां पावर कितना है वो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 3x। ठीक, अगला लिखेंगे जहां हमारा कांस्टेंट वैल्यू होगा अर्थात जिसमें पावर 0 होगा, तो क्या होगा -5। ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ अवरोही क्रम, अर्थात देखा जाए तो यहाँ x के पावर में कितना है 3 है, और यहाँ x की पावर में 2 है, और यहाँ x है, जहां कुछ नहीं है समझो वहां x की पावर में कितना है 0 है। समझ में आ गया, ये हुआ असली आपका बहुपद का मानक रूप। ठीक है, अब हम चलते हैं बहुपद के प्रकार में। तो हम लोग अब पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। तीसरा टॉपिक क्या है हमारा, बहुपद के प्रकार। देखो बहुपद के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, जो हमारा बहुपद है ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स दो प्रकार होता है। पहला आपका क्या है पद के रूप में, इसे कहते हैं टर्म के रूप में। अगला क्या है इसे पावर या घात के रूप में। ठीक है, तो पहला अगर हम देखते हैं हमारा क्या भाई, जिसे पद के रूप में हम कहते हैं तो इसे हम कहते हैं एक पदी बहुपद। क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। ठीक है, अब सर एक पदी बहुपद में क्या होता है, इसकी डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। एक पदी बहुपद में क्या कहता है उसकी परिभाषा हम लोग नीचे देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि यहां से क्या है कि ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद हो। तो परिभाषा हमने क्या पढ़ा भाई कि ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद हो। कितने पद, एक पद अर्थात एक टर्म हो। अब सर ये टर्म कैसे पता करेंगे, जैसे अगर हमने कहा कि यक्स में अगर हम +2 जोड़ दे तो यहाँ समझो एक और एक दुई पद हुई है। अरबी में हम कहता है यक्स में से अगर हम 2 के घटाए दे तो दुई पद हुई है, अगर सर जी गुणा कर दे तब नहीं। तो याद करना जो हमारा पद होता है ये पद अलग होगा केवल प्लस और माइनस के जुड़ने के कारण। तो यहाँ क्या कहता है, ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। जैसे यहाँ क्या यक्स है, इसके आगे ना कुछ जुड़ा है ना घटा है तो एक पद हुआ, दो केवल है तो भी ये बहुपद है। याद करना कोई नंबर है तो क्यों, हमने सिखाया कि 2 के पावर है तो भाई हम लिख सकते हैं क्या 2 है तो इसके इंटू करके x के पावर 0 लिख सकते हैं हम लोग ना जी। हो गया हमारा, अब यही x के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, रख देंगे तो x यहाँ 2 हो जाएगा, इंटू 1 मतलब क्या मिल जाएगा 2। समझ में गया। और 6x में सर गुणा है तब तब भी वो एक पद है, कब तक नहीं होगा जब तक उसमें प्लस या माइनस ना हो। में x कड़ी में 2 है सर, हाँ तुम्हारा क्या है एक पदी बहुपद है। चलते हैं हमारा क्या है दूसरा, क्या है कि द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं। दूसरा क्या है इसमें, बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें या जिनमें केवल कितने पद हों, केवल 2 पद हों। ठीक है, केवल 2 पद हों उसे हम लोग क्या कहते हैं द्विपदी बहुपद कहते हैं। इसका उदाहरण हम लोग ले लेंगे, क्या हो जाएगा उदाहरण में हम देख सकते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ कह दें सर x+2 है तो हाँ ये हमारा क्या है द्विपदी बहुपद है। सर हमने कह दिया कि अगर x माइनस कड़ी में 3 हो तो हाँ ये भी क्या है हमारा द्विपदी बहुपद है। अगर हम कहें सर x या y के पावर 5 करके +8 भी कर दें तो भी हमारा ये बहुपद है। हमको किससे मतलब है कि 1 और 2 दो टर्म है अलग करने वाला प्लस है तो ये 2 पद हुआ। इसमें भी x है
और कड़ी में 3 है, माइनस ने इनको अलग किया तो इसमें भी 2 पद हैं। y के पावर 5 है प्लस 8 है, तो कितने पद है इसमें? 2 पद है। हमको घात से मतलब नहीं है, पावर से मतलब कहाँ होगा? अलग वाला टर्म सीखेंगे। अगला सीखते हम लोग क्या है कि त्रिपदी बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद क्या कहता है कि ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हों, अर्थात ऐसे, ऐसी नहीं होता, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे बहुपद, ठीक, जिनमें कितने हों? जिनमें केवल, क्या बोला? केवल, ठीक, क्या? 3 पद हो, 3 पद हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण अगर हम लेना चाहें तो यहाँ कह सकते हैं, जैसे हम लोग समीकरण जानते हैं क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। सर क्या यही है? और हो सकता है, चाहे बटा में हो चाहे पावर 50 हो, उससे मतलब नहीं है। जैसे हम लिख सकते हैं क्या? x के घाते 4, ये भी लिख सकते हैं, -2y लिख सकते हैं, +3/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पद कितने हैं? 3, 1 2 3, एक को माइनस ने अलग किया और एक को प्लस ने जोड़ दिया, तो ये क्या कहे जाएंगे? 3 पदी बहुपद कहे जाते हैं। हम एक बार फिर से देखते हैं क्या कहता है परिभाषा को, मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग में क्या है कि बहुपद के प्रकार में पहला पद के अनुसार क्या कहता है कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद हो। क्या हो? जिनमें केवल क्या लिखा हो? एक पद हो, तो वो हमारा कहा जाता है एक पदी बहुपद। जैसे यक्स 2 6x स्क्वायर, यक्स कड़ी में 2। अगला कहता है कि द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? तो बोला ऐसे बहुपद जिसमें केवल टू केवल कितने? 2 पद होते हैं। कितने पद? 2 पद, उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद। जैसे x प्लस 2, x माइनस कड़ी में 3, y की पावर 5 प्लस 8। अगला क्या बोला है कि त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बहुपद जिनमें केवल कितने पद हो? 3 पद होते हैं। 3 पद कहने का मतलब हमने बताया कि यहाँ पे अगर x है, फिर प्लस है, फिर 4 है, प्लस 2, तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इसे कहते हैं बहुपद की प्रकार का। किस रूप में? पद के रूप में। अब हम चलते हैं किसके में पढ़ते हैं? घात के रूप में। घात के रूप में क्या होता है? तो हम लोग इसका दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, घात के रूप में क्या होता है। ये परिभाषा क्या कहता है बहुपद के प्रकार में? घात के रूप में क्या कहता है कि रैखिक बहुपद को कहा गया है एक प्रकार से एक घात बहुपद भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में क्या लिखेंगे हम लोग? यहां से कहता है क्या कि बोला कि घात, क्या भैया? घात एक के, घात एक के या एक के बहुपद को, बहुपद को क्या कहते हैं हम लोग? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहा जाता है। किसको भैया? जिसकी घात यदि हमारी पावर अगर 1 हो, उस हमें क्या कहते हैं? उसे हम लोग रैखिक बहुपद के नाम से जाना जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, अगर हम कहते केवल x, ये हम बोलेंगे हाँ यह रैखिक बहुपद है। हमने बोल दिया x प्लस 2, हाँ ये भी रैखिक बहुपद है। हमने कहा x माइनस 2, हाँ ये भी रैखिक बहुपद है। हमने कहा x के -2 का स्क्वायर, तो ये भी रैखिक बहुपद है, क्योंकि जिसके भी चर के घात में 1 होगा वो हमारा क्या होगा? रैखिक बहुपद कहा जाएगा। पहली बात किसी ने कह दिया कि सर जी करड़ी में x -2, हम कहा पहली बात तो बहुपद ही नहीं हो, करड़ी में आ गया मतलब ये बहुपद है ये नहीं है, तो क्या कहेंगे? रैखिक, और क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। समझ गया? अब दूसरे टॉपिक पे हम लोग पढ़ते हैं, क्या दिया गया है? ये द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? क्या नाम लिया गया? द्विघात बहुपद किसे कहते हैं भैया? तो द्विघात बहुपद क्या बोलता है कि जिनके घात क्या हो भैया? कि जिसका घात, घात 2 के बहुपद को, 2 के बहुपद को क्या कहते हैं हम लोग? द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो आप समझ गए क्या बोला कि जिनकी घात पावर कितने हो? 2 हो, उन्हें क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, क्या होगा एग्जाम्पल में भाई? जैसे कह दिया जाए x स्क्वायर -4,
हाँ यह है, चाहे इसके पद कितने भी हो उससे मतलब नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 x प्लस 4 ये भी है, यह बटा में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जैसे 4y² प्लस 5/2। हाँ यह सभी हमारे क्या हैं, यह सभी आपके हैं द्विघात बहुपद। चलते हैं अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। कौन सा, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। बात वही आया, एकदम सिंपल मसालेदार, क्या बोलना है कि जिनकी घात यदि 3 हो और उन्हीं के बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हीं के बहुपद बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, इससे क्या हुआ, जिनके घात 3 हो उन्हें क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल में भी हम लोग ले सकते हैं, क्या है, जैसे x⁻³ है -8 बराबर 0। तो गुरुजी यहाँ हमने ही देखा कि x की जो पावर है वो कितनी है, 3 है, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद है। और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम, यहाँ ये ले सकते हैं कि 5 - 2x² प्लस x की घाते 3। तो हम में ज्यादा से ज्यादा देखेंगे पावर यहाँ कितना है, 3 है, किसका, x का, तो हमारा त्रिघात बहुपद है। अगर कह दे कोई एग्जाम्पल कि गुरुजी अगर कह दे कि भैया 5 के घाते 3 -x² प्लस 8 बराबर 0, तो क्या यह हमारा त्रिघात बहुपद है। जवाब बताओ भाई, यह त्रिघात बहुपद है। हमें 5 संख्या के पावर में 3 नहीं देखना है, हमें किसमें देखना है, यक्स के पावर में जब होगा तब वो त्रिघात बहुपद होगा। यह त्रिघात बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि 5 की पावर 3 को लिख सकते हो आप, 5×5 = 25, 3 बार गुणा होगा, 5×5 = 25, 5×6 = 100, इसे लिख सकते हैं 125। कितना लिखेंगे हम, 125 -x² प्लस 8 हल कर, ये द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया, अर्थात यह हमारा तीन घाती बहुपद नहीं है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या बहुपद की परिभाषा, क्या पढ़ा अपने आपने, बहुपद की आपकी परिभाषा हमने बताया, फिर बहुपद का मानक रूप हमने बताया, फिर अगला बताया बहुपद के प्रकार, 2 प्रकार होता है, एक पद के रूप में, एक घात के रूप में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।